ज़माना कदीम का जिक्र है जब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमा अस्सलाम ज़मीन पर आबाद हुए। इनके यहाँ औलादें हुईं और हर जूड़े से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते। अल्लाह का हुक्म यह था कि निकाह एक जूड़े के बच्चे का दूसरे जूड़े के बच्चे से हो। काबील और हाबील दोनों भाई थे। हाबील सीधा सादा, नेक और परहेजगार था। वो चरवाहा था और बकरियां चराया करता था। काबील किसान था, खेती करता था, मगर वो जल्दबाज, जिद्दी और अपनी अना का गुलाम था। जब निकाह का वक्त आया, काबील ने अपनी खूबसूरत बहन से शादी का मुतालबा किया। हालांकि अल्लाह का कानून ये था कि हर जूड़े का लड़का दूसरे जूड़े की लड़की से ब्याहा जाए, इसलिए हाबील का हक था। इस तनाज़ा को हल करने के लिए दोनों को कहा गया कि वो अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें, और जिसकी कुर्बानी कबूल हो वो हक पर होगा। हाबील ने अपनी बेहतरीन और तंदुरुस्त बिक्री कुर्बान की। काबील ने बेदिली से अपने खेत की कम कदर फसल में से कुछ गल्ला पेश किया। अल्लाह ने हाबील की खुलूस भरी कुर्बानी को कबूल फरमाया, जबकि काबील की बेरग़बत कुर्बानी रद्द हुई। काबील के दिल में हसद और गुस्सा जागा। वो नाराज़ होकर हाबील को धमकाया, मैं तुझे मार डालूंगा। हाबील ने पुरसुकून अंदाज में कहा कि वो बदला नहीं लेगा क्योंकि वो अल्लाह से डरता है। मगर काबील पर शैतान गालिब आ गया और उसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। यूं इंसानियत का पहला काफ़सवाद कत्ल रकम हुआ। कत्ल के बाद जब काबील को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ, अल्लाह ने एक कौवे को दिखाया जो अपने मुर्दा साथी को ज़मीन में दफन कर रहा था। काबील ने कहा, हाय मेरी बदबख्ती, क्या मैं इस कौवे जैसा भी नहीं जो अपने साथी को दफन कर सका। फिर उसने हाबील को ज़मीन में दफन किया। आखिरकार हाबील को शहादत का दर्जा मिला और काबील बदनाम और रांद दरगाह बन गया। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि काबील के बाद होने वाले हर नाहक कत्ल का कुछ हिस्सा इसी की गुनाहों में लिखा जाता है, क्योंकि इसने कत्ल की राह खोली। अहम सबक: हसद और अना इंसान को तबाह कर देती है। खुलूस दिल से क्या अमल कबूलियत का सबब बनता है। कत्ल और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है और इंसानियत का एहतराम हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली इस्लामी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँची।